नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अभी 4 चरणों के मतदान और बचे हैं, जो कि 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होने वाले हैं। वहीं 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच कई हस्तियां चुनाव के बीच राजनीति पर बयान देकर चर्चाओं में आ रही हैं। कभी विद्या बालन तो कभी सोनाक्षी सिन्हा राजनीति पर बयान देकर खबरों में छा जाती हैं। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने चुनाव के बीच राजनीति पर चौंकाने वाला बयान दिया है। ऋचा चड्ढा का कहना है कि अगर वो राजनीति में आई तो कई देशों की सरकारें बदल देंगी। बता दें कि ऋचा चड्ढा हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं। राजनीतिक मुद्दों पर भी बोलने से वो पीछे नहीं हटती हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी की वजह से खबरों में छाई हुई हैं। 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में ऋचा चड्ढा ने लज्जो का किरदार निभाया है। सीरीज में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की जा रही है। ऋचा अपनी सीरीज को लेकर इन दिनों जमकर इंटरव्यूज भी दे रही है। हाल ही में ऋचा से एक वेबसाइट ने पूछा कि अगर वह सत्ता में आई तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगी। इसका जवाब भी ऋचा ने अपने ही अंदाज में दिया। ऋचा चड्ढा ने कहा, बहुत सारे देशों की सरकारें बदलना चाहूंगी। मुझे लगता है कि 80% देशों की सरकारें बदलना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि ये दुनिया कहीं और ही जा रही है? मेरा मतलब है कि आज से 30-40 साल पहले कम वेतन पर भी लोग बहुत शानदार जीवन जी रहे थे। वह अपना घर ले लेते थे, कार ले लेते थे और उनके जीवन में थोड़ी शांति थी। खाने पीने में मिलावट कम थी, हवा भी थोड़ी साफ थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? आज तो खाने से लेकर दूध तक हर चीज में मिलावट है। ना हवा साफ है, ना पानी साफ है। मतलब करना है तो हमें विकास, लेकिन इसके उलट हम और गिरते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो देखा आपने, ऋचा चड्ढा का कहना है कि वो सबसे पहले 80% देशों की सरकारें बदलना चाहेंगी। ऋचा का कहना है कि हम गिरते जा रहे हैं और ज्यादातर देशों में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। बता दें कि फिलहाल देश में बीजेपी यानी कि मोदी सरकार है और ऋचा का कहना है कि अगर वो सत्ता में आई तो कई देशों की सरकारें बदल देंगी। ऋचा की बातों से लग रहा है कि वो मोदी सरकार को भी बदलने की बात कह रही हैं। ऋचा ने अपने बयान में किसी पार्टी या किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को लोग मोदी सरकार से जरूर जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल ऋचा कई बार मोदी सरकार पर निशाना भी साध चुकी हैं। कोरोना काल के टाइम पर ऋचा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि विपक्ष को पैसा क्यों देना पड़ रहा है, हमारे टैक्स और डोनेशन का क्या हुआ। इसके अलावा ऋचा ने किसान आंदोलन के टाइम पर भी सरकार पर तंज कसा था। हालांकि मोदी सरकार पर भड़ास निकालकर भी सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलिंग का ही सामना करना पड़ा। अब चुनाव के बीच एक्ट्रेस का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बता दें कि ऋचा चड्ढा से पहले हीरा मंडी में उनकी को स्टार रही सोनाक्षी सिन्हा ने भी हाल ही में राजनीति में एंट्री करने पर अपना बयान दिया था। सोनाक्षी ने चुनाव के बीच राजनीति को लेकर कहा था, लोग वहां भी मुझ पर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाएंगे और वैसे भी मेरे अंदर नेता बनने वाली काबिलियत नहीं है। मेरे पिताजी लोगों के बीच में रहने वाले शख्स हैं, जबकि मैं एक बहुत ही पर्सनल शख्सियत हूं। मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं जल्दी लोगों से मिल घुल नहीं पाती हूँ। आपको लोगों के हित में रहना पड़ता है, उनके लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ता है, हर समय उनके लिए उनकी जरूरतों पर मौजूद रहना होता है। मैंने अपने पिता को ऐसा करते देखा है, इसलिए ऐसा मत सोचो कि मुझ में वह बात है। मैं लोगों के बीच रहकर काम नहीं कर सकती, जिस वजह से राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा ही नहीं। बताते चलें कि इस बार बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्ती भी चुनाव लड़ रही हैं। जहां कंगना रनौत बीजेपी की हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल यूपी की मेरठ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा हाल ही में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने भी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को ज्वाइन किया है। वहीं शेखर सुमन ने भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। वैसे जिस तरह से चुनाव से पहले ऋचा चड्ढा ने सरकार बदलने पर बयान दिया है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।